सुनो भाई, अपने वादे एवं संकल्प के आधार पर जो मैंने प्रतिज्ञा की है कि प्रतिदिन मैं गीता के कुछ श्लोक हिंदी वर्जन पढ़ूंगा ताकि सबकी समझ में आ जाए। पढ़ने वाले को लाभ, सुनने वाले को लाभ। और सबसे बड़ी बात है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं इससे ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, खाली कहने और सुनने से ही। जैसा इसमें आगे पिछली बार बताया जा चुका है कि मनुष्य की केवल जो दो ही जातियां हैं, या तो सुर होगी या असुर होगी। दैवी संपत्ति वाला होगा या असुर संपत्ति वाला होगा। दैवी संपत्ति वाले का वर्णन हो चुका है और भगवान कृष्ण आशी संपदा वाले लोगों का जिक्र करते करते अब ये 10वें श्लोक पे 16वें अध्याय पे चल रहे हैं। उनका स्वभाव क्या होता है? वे दंभ, मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार पूर्ण होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। दंभ होता है दिखावा, मान, मद, अहंकार, और व्यर्थ की कामनाएं लेके चलते हैं कि ये मैं अपने पूरे करूँगा। आगे कहते हैं, तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं का आश्रय लेने वाले, विषय भोगों के भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के प्राण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते हैं। ये आश्री संपदा को लिए हुए जो संसार में मनुष्य रहते हैं उनका जिक्र किया जा रहा है। आगे वो कह रहे हैं कि वे सोचा करते हैं कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया और अब इस मनोरथ को प्राप्त कर लूँगा। मेरे पास ये इतना धन है और फिर भी ये और इतना हो जाएगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर को भोगने वाला हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ। मैं सब सिद्धांतों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। कुल मिला के एक तरह से वो अपने को ही ईश्वर मानने लगते हैं अज्ञानतावश। मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूँगा, दान दूंगा, आमोद प्रमोद करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाला तथा अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह रूप जाल से समावत और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त आसुर लोग महान अपवित्र नरक में गिरते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति वाले लोग यहाँ तो आश्री संपदा धारण किए ही रहते हैं और मरने के बाद वे घोर